सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस हिंदी 22वां सेट। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मित्रबंधु। तो रीतकाल को श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। दशरथ सेधु तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए परमानंद दास, बी केशव दास, सी कबीर दास, डी तुलसीदास। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही। ठीक, यह पंक्ति जो है कि कबीर दास की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क हैं, बी रामानुजनाचार्य हैं, सी वल्लभाचार्य हैं, डी शंकराचार्य हैं। तो 3 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्कवाद हैं। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आंसू किसकी प्रमुख रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, डी सुमित्रानंद पंत की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की आंसू इनकी प्रमुख काव्य। ठीक, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधरा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, एक घूट, विशाखा, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप आदि, तितली, कंकाल आदि है। ठीक, सुई और तांगे के बीच में कविता किसकी रचना है? लीलाधर जुगड़ी की, बी केदारनाथ सिंह की, सी मंगलेश डबराल की, डी कुमार अंबुज की। तो 5 का हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना? ए प्रेमचंद, बी राम दशरथ मिश्र, सी नरेंद्र कोहली, डी नरेश मेहता। तो इसका सी से हो जाएगा नरेंद्र कोहली। कविता का अर्थात किस विधा की रचना? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी आलोचना, सी काव्य, डी निबंध। तो इसका हो जाएगा बी सही। कविता का अर्थात आलोचन की विधा की रचना है। यह रचना प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव की है। इस रचना हेतु उन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया था। इन्होंने साहित्यिक पत्रिका आलोचन का संपादन भी किया था। ठीक, आलोचना का संपादन भी किया था। कविता का अर्थात आलोचना। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए भरत भारती, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी साकेत के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? दीपशिखा, निर्जा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ऑप्शन ए दीपशिखा पर, बी निर्जा पर, ऑप्शन सी यामा पर, ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कृति पर मिला था। ठीक, यामा, महादेवी वर्मा की उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, पंथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रचनाएं। ठीक, रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उनके संबंध में कुछ विस्तार से कहना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह ये आपका सही है। ठीक है, विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपका ये अल्प विराम है, ये वाला अल्प विराम है, लिख देते हैं अल्प विराम। ठीक, आपका ये आपका अल्प विराम हो गया। ठीक है, अब आपका ये उपविराम है, जहाँ जब 2 डजा ये आपका उपविराम है। पहला अल्प विराम हो गया, ये दूसरा चिन्ह उपविराम है। ये जो है समय तुल्यता का है। ठीक है, समय
तुल्यता का है। और आपका जब विवरण चिन्ह, जब कोई बात विस्तार से कहनी हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो विवरण चिन्ह। अब हमेशा याद रहेगा, ये हमारा अल्प विराम हो जाएगा, अल्प विराम डबल डैश डबल बिंदी है, ये उपविराम है, ठीक, डबल बिंदी है तो ये उपविराम है, ये एक बिंदी तो अल्पविराम है, ये समय तुलता है। और ये वाला आपका जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध के बारे में विस्तार से करना हो तो विवरण चिन्ह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अभी 11। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्प में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा होगा? अंधेरे घर का उजाला, आँख का तारा, सी गुदड़ी का लाल, डी अंधे की लकड़ी। तो इसका सी से हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुदड़ी का लाल, ठीक। गुदड़ी का लाल यानी गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे घर का उजाला का मतलब होता है इकलौता पुत्र, आँख का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए विभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। आगे देख 13, 14, 15 जो था वो था। अब 16 हम देखते हैं। पाली भाषा का अन्य एक नाम है अभ्रंश, बी प्राकृत, सी ब्रांचर, डी मगधी। तो पाली भाषा का एक जो अन्य नाम है, पाली भाषा के एक अन्य नाम मगधी है। पाली मगध क्षेत्र की प्रचलित भाषा होने के कारण मगधी के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य बुद्ध घोष मानते थे इसको, यह भाषा मुख्यतः मगधी थी, ठीक। अब देखते हैं बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? कोलब्रुक, बंकीदास, ग्रियर्सन, डी ऑप्शन डी रेमंड। तो इसका सी से हो जाएगा, बिहारी का नामकरण ग्रियर्सन ने किया था, ठीक। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 2018 में, 2012 में, 2019 में, 2015 में। तो ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में संपन्न हुआ था। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? काया, चूहा, पुदीना, भ्रमर। स्त्रीलिंग शब्द काया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज, विदेशज है। तो लालटेन शब्द जो है विदेशज है, ठीक। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसलिए विदेशज है, ठीक। जिससे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, अनबुलाया। तो 21 का सही हो जाएगा आपका सी अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जिसके आने की तिथि निश्चित हो अतिथ, वह जो कहीं से चलकर जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि या समय निश्चित न हो अतिथ होगा, वह जो कहीं से चलकर आया हो अभ्यागत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, बी प्रश्नवाचक वाक्य है, सी विधानवाचक वाक्य है, डी संकेतवाचक वाक्य है। तो ये होगा आप यात्रा न कीजिए निषेधवाचक वाक्य, ठीक। इनमें से सही शब्द चुनें। आदर्श, इनमें से सही शब्द चुनें। आदर्श, बी आदर्श, सी आदर्श, वी आदर्श। तो इसका ए सही हो जाएगा। इनमें सही शब्द आदर्श सही लिखा है और सब गलत लिखा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह, निस्संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका 24 का हो जाएगा बी, ये हमारा सही है, ठीक। शब्द निसंदेह, शेष विकल्प गलत है, ठीक। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई, ए। बी है सीमा खुद चली गई, सी सीमा आपके पास चली गई, सीमा अपने आप चली गई। तो इसका डी से हो जाएगा, सीमा अपने आप चली गई। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसका सी सही हो जाए, सी गलत होगा, ये त्रुटिहीन होगा। शरीर, दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, ठीक। फिर से पढ़ लेते हैं। वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यानी कि कौन सा वाक्य त्रुटिहीन नहीं, यानी सही रहना चाहिए, ठीक है। त्रुटिहीन मतलब होता है कि बिना गलती के, यानी गलती नहीं होनी चाहिए। तो तीनों विकल्प गलत हैं।
यही विकल्प सही है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक, 26 हमारा खत्म हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 के बाद। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, शुद्ध वाक्य पहचानना है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, 27 का डी सही हो जाएगा। मेरठ खाली स्थान, दिल्ली खाली स्थान, मेरठ खाली स्थान, दूरी लगभग 70 किलोमीटर। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। मेरठ और में बी क से, सी तथा का, डी से की। तो देखते हैं, दिल्ली से मेरठ की, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक, गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, बी पूर्ण वर्तमान काल है, सी सामान्य वर्तमान काल है, डी तत्कालिक वर्तमान काल है। तो इसका बी सही हो जाएगा। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, आज प्रचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। आज प्रचार्य को गीत गाएंगे, आज प्रचार्य द्वारा गीत मधुर गीत, प्रचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था। आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्रचार्य मधुर गीत गाएंगे, तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा। आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया। ठीक, अब हम देखते हैं इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो अल्प विराम का चिन्ह तो ये अल्प विराम है। ठीक, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो एक सिंगल पटपाई दो संदेश लिखा है तो उनके बीच में जो प्रयोग किया था योजक है। ठीक है, कोई चीज़ लिख रहे हैं जैसे दिन, बीच में ये योजक चिन्ह दिन रहा। ठीक है, कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कमल तोड़ने का होता है कि सही लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना नहीं, कलम तोड़ने का हो जाएगा अर्थ ये अच्छा लिखना। ठीक, ये लोग कहते हैं कमर तोड़, मैंने तो उसी प्रकार से कलम तोड़ना यानी कि अच्छा लिखना। ठीक, सही लिखना नहीं, इसका अच्छा लिखना होगा। कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ था अच्छा लिखना। 35 देखते हैं, सांप सछुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, डी होश उड़ जाना। तो 33 का बी सही हो जाएगा, असमंजस में पड़ जाना। ठीक, सांप से सुंदर होना, तो इसका बी सही हो जाएगा, असमंजस में पड़ जाना। ठीक, सांप से सुंदर होना, सांप से सुंदर की गति होना, असमंजस में पड़ जाना। ठीक, सांप से सुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ जाना। ठीक, 34 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बात का धनी होना, मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बातें को मानने वाला, सच्चा होना। तो 34 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 34 का विकल्प बी सही हो जाएगा। बात का धनी होना, मुहावरे का सही अर्थ है वायदे का पक्का होना। ठीक, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। 35 ऑप्शन ए देखते हैं, अपनी पगड़ी अपने हाथ, बी होनहार के बीरवान के होठ चिकने पात, सी जैसी तैसी कमरी वैसी मेरे गीत। ठीक, डी देखते हैं, जर है तो नर नहीं तो खंडहर है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर है। 35 का आपका डी सही हो जाएगा, जर है तो नर नहीं तो खंडहर है। ठीक, 36 देखते हैं, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इनमें आलंबन कौन सा है? ऑप्शन ए रावण, बी राम, सी क्रोध, डी राम और रावण दोनों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा रावण। ठीक, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। ठीक, रावण। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिये के सूल। ठीक, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हरि गीत का है, रोला है, दोहा है, डी सोरठा। तो इसका सी जगह दोहा है। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, व खाए बवरा जग व पाए बवरा। इस दोहे में दिए गए किस अलंकार को दर्शाता है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुक्ति अलंकार। इसका बी से हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक, इनमें से कौन शब्द अथ का विलोम, इनमें से कौन शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का इति होता है, देखते हैं कहाँ पर है, पहला अंत है, बी अथ है, सी इति है, डी अर्थ है। तो इसका इति हो जाएगा। ठीक, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्यू कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? व्याज निंदा अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, विभावना अलंकार, विशोक्ति अलंकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, व्याज स्तुति अलंकार।
गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार है, जहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। काम में देखने सुनने की निंदा प्रतीत होती है किंतु स्वभाव में प्रशंसा है, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक।